क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सी फिगर 6.41। इसमें फिगर दे रखी है मेरे को। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिएगा, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं और इन्होंने बोला है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। अब ये जो मीडियन बोला ना इन्होंने, तो मीडियन का मतलब क्या है कि ये ए डी मीडियन है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ क्या क्या एंगल है? ना 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 ना, वो मीडियन नहीं होता, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर मैं बोलता कि एंगल, ये जो एडी लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, तब मैं बोलता कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। नहीं करता ना, नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार आपने पहले भी ये चीज पूछी थी, याद रखना। ये जो एडी होता है, एडी को अगर हमने मीडियन बोला तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस साइड को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट। हाँ, हाइट जो है, हाइट इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का वो एंगल बनाता है, उसको हाइट बोलते हैं। तो ये हाइट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडियन है। तो मीडियन सीधी और टेढ़ी कैसी भी लाइन हो सकती है, उसकी बस बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो जिस लाइन पर ड्रॉप होगी ना, उस लाइन को बाइसेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब बीडी और डी से इक्वल है, बाकी और कुछ भी इक्वल नहीं दे रखा। ऐसे ही ये पीएम जो है ये मीडियन है, तो ये किस लाइन पर ड्रॉप हो रहा है, क्यू आर पर, तो क्यू आर को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये क्यू एम एम आर के इक्वल है। ठीक है, इतना है। ये तो हमारा मीडियन की प्रॉपर्टी है। फिर है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी का क्या क्या दे रखा है, साइड ए बी कॉमा बी सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू कॉमा क्यू आर एंड मीडियन पी एम। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये पहले प्लेस पर क्या लिखा है, ए बी, इधर पहले प्लेस पर लिखा है पी क्यू। जो क्वेश्चन में मेंशन है मैंने उसी स्टाइल में लिखा है यहाँ पर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ लिख लेंगे गिवन है ये, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा है बी सी, इधर क्या लिखा है क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर एंड मीडियन ए डी, और इधर क्या लिखा था एंड मीडियन ए एम पी एम आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये दे रखा है हमको, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, ये गिवन है, इसमें अभी मैंने कुछ करा नहीं है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें। उसके बाद ये बोलते हैं कि शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। अच्छा, तो ए बी अपॉन पी क्यू एक तो ये दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर ये है मेरे पास। ठीक है,
एक मिनट रुको बस, क्या बोल रहे हो? हाँ, हम एक काम करते हैं, ये ए बी डी ले लेते हैं और पी क्यू एम ले लेते हैं, ये कह रहे हो? तो यहाँ बोलिए, ये मेरे को शो करना है तो मैं इसमें लेकर चलूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। मैं ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करिए, ये जो बीच वाला है ना बी सी अपॉन क्यू आर, इसमें आपको एक काम करना है। क्या? अगर मुझे कोई भी रेशो दे रखा है समथिंग अपॉन समथिंग, तो मैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो कर सकता हूँ। क्या हो गया? ठीक है, बहुत नींद आ रही है आज। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, मैंने क्या करा, ये जो बी सी और क्यू आर है ना, मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि आप ये देखिए, ये जो बीसी है इसका हाफ मैं बीडी भी बोल सकता हूँ, मैं डीसी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो बीसी का हाफ क्या हो जाएगा? बीडी। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू। बीसी का हाफ कितना हो गया बेटा? बीडी। सिमिलरली क्यू आर का हाफ मैं लिखूंगा क्यू एम। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब आप देखो रेशो किस किस का है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, और जब तीनों साइड्स का रेशो इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीडी triangle ABD is similar to triangle PQM। अच्छा, अब ये जब ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या कहेंगे? इट implies दैट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो यानी कि इसका ये वाला एंगल ट्राइंगल एबीडी का सेकंड पोजीशन पर क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? बी। और इसका सेकंड पोजीशन पर क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? क्यू। तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट implies दैट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू। फिर आप क्या करें? फिर आप लिखें, ये जो मेरे को ये प्रूव करना था, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप हेडिंग डालें इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां सबसे पहले लिखें फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। है ना? ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब मैं पूरे के पूरे ट्राइंगल की इसकी और पूरे के पूरे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू ये इस बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है, एबीसी का। ए बी जो है इस बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है, इसकी साइड है। सिमिलरली पी क्यू भी इस बड़े ट्राइंगल का हिस्सा है। चलिए,
एक साइड हो गई। फिर मैं बात करता हूँ BC अपॉन QR, तो BC इस पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड है और QR भी इस पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड है। लेकिन AD और PM इनकी साइड्स नहीं है, पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड नहीं है। AD तो मीडियन है, तो बड़े ट्राइंगल की साइड तो AC होती, बड़े ट्राइंगल की साइड तो PR होती, वो नहीं है। तो आप क्या करें, आप इसको छोड़ दो, आप इन दोनों को ले लो बस। लिखें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और यहां मेंशन करें फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से ये जो एंगल ABD है ना, ABD, इसको ABC भी तो बोल सकता हूं। बताइए भाई, BD ही तो लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल ABC सिमिलरली इज इक्वल टू PQM। PQM, इस ये QM ही तो आगे एक्सटेंड हो रहा है, एंगल तो सेम ही रहेगा अगर मैं PQR भी बोल दूं तो, इज इक्वल टू एंगल PQR। अब हुआ क्या, AB अपॉन PQ कौन सा है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और AB और BC के बीच का एंगल सिमिलरली PQ और PQR के बीच का एंगल ये इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो गया, समझ गए। ठीक है, तो यहां आप मेंशन करें बाई SAS सिमिलैरिटी। सर हाँ जी बोलिए। सर इक्वेशन 2 के बाद से दोबारा समझा दीजिए। हाँ जी बता रहा हूँ, इक्वेशन 2 के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि अब ना मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC और पूरा बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन 1 को ही दोबारा लिखा, इक्वेशन 1 जो कि गिवन था इस क्वेश्चन में, तो इसको मैंने दोबारा लिख दिया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये दोबारा लिख दिया। अब इसमें मेरे काम का क्या क्या है, तो मैं ये देखूंगा ABC और PQR की साइड्स कौन कौन सी हैं। AB और PQ, AB जो है वो ABC की साइड है, सिमिलरली PQ जो है वो भी PQR की साइड है, पूरे बड़े ट्राइंगल की। उसके बाद जो ये BC है, ये BC इस ट्राइंगल की पूरी साइड है BC अपॉन QR, QR जो है वो इस पूरे ट्राइंगल की साइड है, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर है AD अपॉन PM, लेकिन AD जो है ना वो पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड नहीं, वो तो केवल मीडियन है इस छोटे वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कहा जा सकता है उसको। तो बड़े ट्राइंगल की साइड तो AC होती, तो मैंने क्या करा, ये मेरे काम का नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया, लेकिन ये दोनों तो इक्वल रहेंगे ही ना, इक्वल तो वो भी है पर मेरे काम का यही है। मैंने लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 में एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM था, तो ABD को मैं ABC भी बोल सकता हूँ, ABD बोलो या ABC बोलो, एंगल तो सेम है। फिर PQM है इधर, तो PQM बोलो या PQR बोलो, बात तो एक ही है, एंगल तो सेम ही है ना। तो हमने कहा कि AB और BC, ये देखिए AB और BC, AB और BC और इनके बीच का एंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू PQ और QR, PQ और QR और इनके बीच का एंगल PQR, ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ गए, अभी क्लियर है इंदर। यस सर। दोनों ट्राइंगल इस हिसाब से सिमिलर हो गए। बताइए, अमन, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, गरिमा, समझ गए, इशिता, क्षितिज, न्यासा, पालकी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं भाई, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम यहाँ पर देखेंगे। AB और BC अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो B ओवरलैप कर रहा है ट्राइंगल ABC, सिमिलर टू PQ और QR को आप ज्वाइन कर दीजिए तो Q ओवरलैप कर रहा है ट्राइंगल PQR, यही प्रूव करना था। बताइए क्लियर है, समझ गए। यस सर। चलिए जी, इसके बाद जो है मैं बाकी के क्वेश्चंस इसके छोड़ रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करना, जिसको प्रॉब्लम आए वो पूछना। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 14 होगा नहीं आप में से किसी से भी, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
जो बच्चे कर लें वो करके फोटो खींच के भेज देना। फोटो नहीं भेजी तुमने अभी तक होमवर्क की? कौन सा? 11 तक हो गए? तो आगे तो वो भेजा नहीं तुमने मुझे। और तुम? हाँ? अरे तो मैं घर पर जाकर थोड़ी चेक करूंगा भाई, फोटो खींच के भेजा करो तुम। कितनी बार बोल चुका हूँ मैं? तुम पहले भेजते, तुमने भेजना बंद कर रखा है आजकल। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिलेबस में से हट चुका है। जो अगला टॉपिक है इसमें 6.3 के बाद वाला एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हट चुका है सिलेबस में से। उसके बाद अगला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम करते हैं सीधा स्टार्ट। पेज नंबर 144 पर है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी आता है पेपर में, ठीक है। अरे जैसे ये है ना, जैसे मान लीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को ही प्रूव करके बताओगे ऐसा कैसे आया, ऐसा कहाँ से आया। हाँ वही वही तो करना है। चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पहले स्टेटमेंट लिखें इसका। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, is equal to the sum of the squares of the other two sides। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसी चीज को हम जानते हैं ना, करते आए हैं बचपन से। भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हम करते आए हैं। अब उस चीज को ना प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए आप सब बच्चे कर सकते हैं, बस उसमें हमें यही सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इसका यूज करना है। और इसमें जहां भी, जब भी इसका प्रूफ आएगा ना, और प्रूफ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो जब भी इसका प्रूफ आएगा तो उसमें बस सबसे पहला जो मेरे को ध्यान रखना है वो ये कि ट्राइंगल हमें जो है वो कुछ इस तरह से बनाना है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ऐसा दिखाई दे कि जैसे कि वो बेस की तरफ गिरा हुआ हो, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह हो। मतलब उसका डायग्राम ही बस इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपने ठीक से बना दिया तो आप प्रूव कर ले जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे करते हैं। डायग्राम ऐसे बनाना और यहां बना देना 90 डिग्री का एंगल।
समझ गए? अब चाहे इसको बेस बोलो चाहे इसको बेस बोलो, आपकी मर्जी है। ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। ठीक। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल दीजिए बेटा ए बी और सी। तो इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो प्रूव क्या करना है, ये तो प्रूफ है इसका। प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। अब देखना थोड़ा, जो हाइट है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसको। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लिखने का ये तरीका होता है, उल्टा टी बना के स्मॉल आर बना दो, परपेंडिकुलर। ड्रॉप अप, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो आपने यहाँ से ड्रॉप करना है और जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये डॉटेड लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल इधर, और इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा डी। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं बी डी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया बी डी। तो एक तो ये डायग्राम इस तरह का बनाना कि हाइपोटेन्यूज ऐसे बेस की जगह रखा हुआ दिखाई दे, मतलब 90 डिग्री का एंगल ये वाला। भाई जब भी कभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम राइट ट्रायंगल फटाफट से ना, हमें आदत पड़ रही है, हम राइट ट्रायंगल ये बना देते हैं ए बी सी, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल हम यहाँ लेते हैं, इसको ऐसे बनाना है। तो पहला काम तो ये है कि आपको ट्रायंगल ए बी सी ऐसे बनाना है कि 90 डिग्री वाला एंगल ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री हो। यस, सबसे लंबी साइड देख लो, देखने से भी दिखाई दे रहा होगा, एसी सबसे लंबी साइड है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फिर अभी अभी मैं ये सीख कर आया हूँ कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करा जाता है, तो मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। कैसे? हम क्या करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है बी डी ए और जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, उसको लेकर चलते हैं। आप लिखें इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब ध्यान देना, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों? मैं इस छोटे ट्राइंगल को और पूरे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और होएगा वो सिमिलर प्रूव। ठीक है, तो एंगल बी डी ए 90 डिग्री और बड़े ट्राइंगल में एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल तो ये इक्वल हो गए। फिर ये जो एंगल ए है ये इस छोटे ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और पूरे बड़े ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, मैं बोलूंगा एंगल बी ए डी बैड एंगल। बैड एंगल होता है ना बिंगो, बिंगो टेढ़े मेढ़े। हाँ, तो बैड एंगल है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। भाई बड़े ट्राइंगल में भी तो बी ए सी मतलब यही सेम एंगल है ना? एंगल बी ए सी, वो मैड एंगल है। ये बिंगो और मैड एंगल बड़ा याद है तुम्हें, पढ़ाई की चीज भूल जाते हो। हाँ, बात करनी पड़ेगी घर पे। बैड एंगल नहीं है, मैड एंगल है। उसके फ्लेवर भी याद होंगे अलग अलग। हाँ, मैं ये चीज नहीं करता। ठीक है, नाम याद है लेकिन सब कुछ। चलिए जी देखिए,
तो ये दो ट्राइंगल्स में क्या हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं मेरे लिए उतना ही बहुत है, क्या बोलते हैं भाई, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जो है ना, सीक्वेंस बस इसका देख लेना, सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए। तो इधर डी लिखा है, बीच का एंगल इधर डी है, बीच में लिखा जाता है एंगल, इधर डी है और इधर बी है, तो मेंशन करो पहले यहाँ पर डी और यहाँ पर लिखो बी। फिर देखिए इधर क्या है, ए और इधर भी ए है, तो इसके बाद लिख दो ए और इसके बाद भी लिख दो ए, तो डी ए हो गया। तो ट्राइंगल बी डी ए में से डी ए मैंने लिख दिया, अब अल्फाबेट बचा बी, आपकी मर्जी है चाहे उसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, पहले लिख लेते हैं चलो बचे हुए अल्फाबेट को। तो ट्राइंगल बी डी ए, अब ए बी सी में से बी हो गया और ए हो गया, बचा हुआ अल्फाबेट क्या है सी। बचा हुआ अल्फाबेट जब यहाँ पर सबसे पहले लिखा था तो यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे। ये करेक्ट सीक्वेंस है कि ट्राइंगल बीडीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए। समझ गए? सीक्वेंस यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि आप बीडीए यहाँ लिखकर और सीधा एबीसी लिख देते तो गलत हो जाता। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि जब मेरे पास दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले देखूंगा पहला एंगल क्या है, इस ट्राइंगल का डी और इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा, बी। ये दोनों इक्वल हैं तो पहले मैंने लिख दिया डी फिर मैंने लिख दिया बी। ठीक है, पहले हमने लिखा डी फिर हमने लिख दिया बी, उसके बाद दूसरा एंगल इसमें भी ए और इसमें भी ए, तो अब आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पर लिख दिया बी के बाद आपने ए लिख दिया, तो ऐसे ही यहाँ वाला जो ए है वो बी के बाद लिख दो आप सेकंड पोजीशन पर। अब बचा हुआ अल्फाबेट कौन सा है, बी डी ए में से बी, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। जब मैंने पहले लिखा है ना बचा हुआ अल्फाबेट, तो इसका बचा हुआ अल्फाबेट यानी कि बी और ए तो मैं लिख चुका हूँ, इसका बचा हुआ अल्फाबेट क्या है सी, तो वो फिर मैं पहले ही लिखूंगा। तो इस तरह से ट्राइंगल बीडीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा ये सिमिलर होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिमिलर होने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो जो है वो इक्वल हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, पहला दूसरा बीडी, इसका पहला दूसरा सीबी, लिखो बीडी अपॉन सीबी, फिर इसका दूसरा तीसरा डीए, इसका दूसरा तीसरा बीए, तो डीए अपॉन बीए, फिर इसका पहला तीसरा बीए, इसका पहला तीसरा सीए, तो बीए अपॉन सीए, पहला दूसरा इसका और पहला दूसरा इसका, तो बी डी अपॉन सी बी, फिर दूसरा तीसरा इसका और दूसरा तीसरा इसका यानी कि डी ए अपॉन बी ए, फिर पहला तीसरा इसका और पहला तीसरा इसका, तो बी ए अपॉन सी ए। ये हमारा रेशो हो गया। इसमें हमें क्या करना होगा, ये देखना है कि ए बी कहाँ पर आ रहा है, ए बी ये है ना बी ए और इधर भी बी ए, बी ए का मतलब ए बी ही है, तो मैं इन दोनों को ले लूंगा, बस मैं इन दोनों को ले लूंगा। इससे क्या होगा, ए बी इंटू ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी स्क्वायर हो जाएगा, मुझे प्रूफ में ए बी स्क्वायर चाहिए, प्रूफ में ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखो इन दोनों को लिख लो बस, जैसे डी ए है ना, तो डी ए को पलट कर लिख दो बेटा ए डी, बी ए को पलट कर लिख दो ए बी, सिमिलरली यहाँ पर भी जो बी ए है इसको पलट कर लिख दो ए बी, और ये जो सी ए है इसको ए सी लिख दो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, और ए डी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है, नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा। यहां तक बता दीजिए सबको क्लियर है? गरिमा, गरिमा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आदित्य, यस ओके, अक्षत, यस सर। और कौन है जिसकी अभी तक आवाज नहीं आई है, इंदर? सर चलिए ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं फिर मैं। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा ट्राइंगल बीडीए और बड़ा ट्राइंगल ले लिया, अब इधर वाला छोटा ट्राइंगल और फिर से बड़ा ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल ईबीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, फिर से देखते हैं कौन कौन से एंगल इक्वल है। भाई देखो बीडीसी में भी तो एंगल है 90 डिग्री का, तो लिखो
एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। ठीक है, ये करने के बाद में फिर देखें ये जो एंगल है ना सी, ये सी एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो सी एंगल है ये इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और पूरे बड़े ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये हो गया कॉमन एंगल। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी नहीं होना चाहिए था? एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ए सी बी। सी बी। आप देखो ए सी बी बोलो या बी सी ए बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, हाँ बस ये सी बीच में आना चाहिए, आप बी सी ए बोलो या ए सी बी बोलो, एक ही बात है। समझ रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए, बहुत है मेरे लिए, तो हम क्या करेंगे, बाई बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फिर से सीक्वेंस देखेंगे। इसका एंगल डी और इसका एंगल बी, तो पहले लिखो डी और फिर लिखो बी। पहले यहाँ पर देख लीजिए फिर नोट करना है, इसका डी और इसका बी, उसके बाद इसका सी और इसका सी, तो सेकंड पोजीशन पर लिख दो सी, सेकंड पर लिख दिया। जब यहाँ सेकंड पर लिखा तो यहाँ भी सेकंड में लिखेंगे। बचा हुआ अल्फाबेट क्या है, देखो इसमें डीसी लिख दिया मैंने, ट्राइंगल बीडीसी का डीसी लिख दिया। बचा हुआ अल्फाबेट क्या है, बी। आपकी मर्जी है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इस बार बाद में लिख लेते हैं चलो, है ना। चलिए बाद में लिख लिया, तो जो इसका बचा हुआ अल्फाबेट है उसको भी बाद में लिखेंगे। तो बी और सी आ गया था, बचा हुआ अल्फाबेट ए है, बाद में लिख लो। तो ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए। जब सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, तो पहला दूसरा डीसी, इसका पहला दूसरा बीसी, तो डीसी अपॉन बीसी, इसका दूसरा तीसरा सीबी, इसका दूसरा तीसरा सी है, इसका पहला तीसरा डीबी, इसका पहला तीसरा बी ए। अब आप देखिए ए बी स्क्वायर तो मुझे मिल गया था, ए बी स्क्वायर के अलावा मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए। बी सी स्क्वायर तो बी सी इंटू बी सी करके मिलेगा, या सी बी को बी सी लिख देंगे ना। तो मेरे लिए काम का क्या है, ये दोनों। ठीक है, क्या करो बेटा, डीसी को आप बोल दो सी डी, बीसी को बीसी ही रहने दो, इधर सीबी को बोल दो बीसी और सीए को बोल दो एसी। बीसी इंटू बीसी क्या हो गया, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में चाहिए। तो आप क्या करो, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो जब ऐड करते हैं दो इक्वेशन को, तो एलएचएस तो एलएचएस में ऐड हो जाता है और आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। इज इक्वल टू, देखो इधर भी एसी है इधर भी एसी है, एसी ले लो कॉमन, एसी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर एडी और प्लस सी डी। और जरा बताओ ना, एडी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, एसी। तो एडी प्लस सी डी की जगह भी एसी लिख दीजिए, एसी मल्टीप्लाइड बाई एसी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। हो गया। बताइए जी, सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसके बाद ये तो था कि अगर कोई भी एक राइट ट्रायंगल दे रखा है तो उस राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई। एक ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, मतलब राइट ट्रायंगल नहीं है वो, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट ही सबसे पहले क्या था, इनर राइट ट्रायंगल। ठीक, तो ये तो कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है कि अगर मुझे ये स्टेटमेंट दे रखा है तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं ये प्रूव कर सकूं कि वो जो ट्रायंगल रहा होगा वो राइट ट्रायंगल ही रहा होगा। ठीक है। तो ये चीज मेरे को प्रूव करनी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट वो करते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। ये वाली तो सभी को क्लियर है ना, बताइए। यस सर। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए। हाँ देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एमसीक्यू में ना जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि पेपर आपका एमसीक्यू ही आएगा या नहीं, क्योंकि आपने शायद सुना ही होगा 16 से स्कूल खुल रहे हैं। ठीक, तो हो सकता है आगे कुछ चेंजेस भी हों। हमारा अभी क्या करो, ये देखिए, ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है। पहले भी प्रेडिक्शन थी तो तब ये हो गया कि कई कंट्रीज की ऐसी प्रेडिक्शन आई थी कि वहां पर थर्ड वेव आई, सेकंड वेव आएगी, लेकिन वहां नहीं आई। वहां पर नहीं आई क्योंकि लोग थोड़े ना पढ़े लिखे थे, समझदार थे। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मतलब मास्क को ऐसे घुमाते हुए घूमते हैं, स्टाइल बस। और वायरस जो है ना, इंडियंस को वायरस पता है कहाँ पर एंटर करता है, गले में एंटर करता है, इसलिए गले पर लगाकर घूमते हैं मास्क। नाक और मुंह तो कोई कवर ही नहीं करता। तो यहाँ पर चांसेस पूरे बन रहे हैं थर्ड वेव आने के, लेकिन अगर बाई चांस नहीं आई तो समझ लेना कि आप लोग फिर ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयार रहें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, लेकिन पैटर्न क्या होगा और किन किन क्वेश्चंस पर और किन किन टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है वो अभी उन्होंने बताया नहीं है। तो ये जो हमारे पास टाइम है हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हम इसमें जितना भी सिलेबस हमको दे रखा है वो सिलेबस हम करेंगे। उसके बाद अगर बाई चांस वो कह देते हैं कि भाई इसमें से प्रूफ वाले ये टॉपिक्स आप हटा दीजिए या नहीं आएंगे, तो हटा दीजिए तो, है ना। हाँ, और एमसीक्यूज का, एमसीक्यू का तो देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पक्का ही है ना, ये आएगा एमसीक्यू बेस्ड ही। लेकिन उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, एटलीस्ट एक पैटर्न आना चाहिए। तो पैटर्न आएगा तो तब हम उस हिसाब से करेंगे। और इन्होंने ये दे रखा है कि एमसीक्यू आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि एमसीक्यू एक एक नंबर वाले ही आएंगे। एमसीक्यू 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के भी आ सकते हैं। तो उसमें फिर आते नहीं है क्या, ऑनलाइन टेस्ट तो दिए होंगे स्कूल से, क्यों 5 नंबर के भी आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं। पता नहीं भाई, फिर ऐसा होता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने भी एमसीक्यू देखे हैं, डीपीएसजी का भी देखा, डीपीएसआर का भी देखा, 5 नंबर वाले भी आते हैं। खैर चलिए, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट वेट करें। तो इसका जो प्रूफ है वो देखिएगा, आसान है ये वाला प्रूफ, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसा हमने अभी अभी देखा इसका, ये तो थोड़ा लेंदी था। नेक्स्ट लिखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखें इसका, इन अ ट्राइंगल
in a triangle, if square of one side is equal to the, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Sum of the squares of the other two sides. Sum of the squares of the other two sides, comma, then the angle opposite the first side, then the angle opposite to the first side is a right angle. Is a right angle. ये करना है, इसका प्रूफ देखिएगा. एक ट्रायंगल है ABC. In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. अब मैं क्या करूंगा इसमें, कि यहां पर मेरे को गिवन क्या है, गिवन AC square is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर. मतलब एक साइड का स्क्वायर दूसरी बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है. ये दे रखा है, ठीक है. ये नहीं दे रखा कि एंगल B 90 डिग्री है, लेकिन यही चीज प्रूव करनी है कि AC स्क्वायर के सामने वाला जो ये वन साइड है ना, फर्स्ट साइड जो दे रखी है, इसके स्क्वायर मतलब इसकी साइड के सामने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है. मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है. ये चीज प्रूव करनी है. समझ गए कि नहीं? ठीक है. अब क्या करना है, अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले की तरह. इसमें हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR right angled at Q such that PQ is equal to AB and QR is equal to BC. कंस्ट्रक्शन करना मेरे हाथ में है, तो मैं जैसा चाहूं वैसा कंस्ट्रक्शन कर लूं. मैंने ये कर दिया PQR और ये मैंने जानबूझकर 90 डिग्री लिया है कि AB और PQ ये दोनों इक्वल और BC और QR ये दोनों इक्वल. ठीक है. हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि ये PQ इस AB के इक्वल हो और ये जो QR है ये इस BC के इक्वल हो और बीच का एंगल जो ये Q है ये 90 डिग्री. तो कंस्ट्रक्ट करना तो मेरे हाथ में, मैं कैसा भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. बताइए बेटा, सबको क्लियर है ये ऑनलाइन वाले बच्चों को? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब हमें क्या करना है इसमें नेक्स्ट, अब हम ये कहेंगे कि सिंस
और ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सिंस PQ is equal to AB and QR is equal to BC, so equation 1 can be written as AC square is equal to AB की जगह लिख दो PQ का स्क्वायर और BC की जगह लिख दीजिए QR का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब लिखें AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोलूंगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर होगा। बताइए, यहां लिखेंगे हम सिंस ट्राइंगल PQR इज अ राइट ट्राइंगल, since triangle PQR is a right triangle, so we have applied Pythagoras theorem. याद रखिएगा, मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ ना, प्रूव कर रहा हूँ ना, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम तो प्रूव यूज इसमें कर सकता हूँ। मेरे को प्रूफ करना है किसका, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलरेडी मैं जानता हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम फिर मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रूफ कर रहा होता, उसे ही प्रूव कर रहा होता, तो मैं उसे यूज नहीं करता। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू PR। Since AB is equal to PQ, दूसरा BC is equal to QR, यहां रीजन में लिखते हैं भाई कंस्ट्रक्शन। तो अब आप ये देखें, और AC इज इक्वल टू PR, ये प्रूव हो गया। तो जब तीनों ही साइड इक्वल हो गई, जब तीनों ही साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यस देयरफॉर बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखना है यहाँ पर, क्योंकि रेशो इक्वल नहीं है, ट्रायंगल्स की साइड ही सारी इक्वल है। एक तो होता है रेशो का इक्वल होना, तो वो तो हो जाता है सिमिलैरिटी, और जब साइड से इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रुएंसी। बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, and therefore angle ABC is equal to angle PQR is equal to 90 degree by CPCT, क्योंकि PQR 90 डिग्री था तो अब हमारा ABC भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते, लेकिन जब तक पैटर्न नहीं आ जाता, अब तक सिर्फ ये बताया गया है कि जो आपका नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म होने वाला है उसमें आपका MCQ बेस्ड वो पेपर होगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न नहीं आया है अभी कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस का क्या करना है, क्योंकि अगर प्रूफ वाले क्वेश्चंस हटते हैं तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो गायब ही हो जाएगा फिर, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो गायब ही हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन ही सारे प्रूफ वाले हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल कराता हूँ। Thank you, sir. थैंक यू Okay. सर। Thank you, sir. ओके।